अब बारी है पश्चिम नमस्कार आसन की। हम सबको नमस्कार इस तरीके से करते हैं, लेकिन योग में एक अलग तरीके से नमस्कार भी किया जाता है जिससे आपके शोल्डर्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनते हैं। आप वज्रासन में बैठकर भी ये आसन कर सकते हैं, पद्मासन में भी कर सकते हैं और सुखासन में भी। मैं पद्मासन में आपको ये आसन करके दिखाऊंगी। पद्मासन में आप ऐसे बैठ जाइए, उसके बाद हाथ आपके ऐसे ही होने, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। आपको हैंड्स को ऐसे प्रेयर पोजीशन में लेके आना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर ऊपर लेके आना है। जितना आप ऊपर इसको ला सकते हैं आप लाइए, और बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, कंधों को सीधा रखना है बिल्कुल, और बॉडी को स्ट्रेट रखना है। कमर झुकानी नहीं है आपको, कमर आपको सीधी रखनी है। और जितनी देर तक आप होल्ड हो सकते हैं आप उतनी देर तक होल्ड होइए। आप इसमें महसूस कर रहे होंगे कि आपके शोल्डर पर भी खिंचाव है और आपकी कमर पर भी असर पड़ रहा है, यानी एक तीर से दो निशाने इस आसन में भी है। अब चलिए मेरे साथ काउंट करिए, आप कितनी देर तक रुक सकते हैं। मैं 20 काउंट तक ये आसन आपके साथ करूंगी। अगर आप बिगनर हैं तो 20 काउंट तक आप आराम से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेके जाइए, और जिस तरीके से आप ऊपर लेके आए थे बिल्कुल वैसे ही आपको हैंड्स को रिलीज करना है। तो आपने महसूस किया होगा कि आपके शोल्डर्स पर इस पर असर पड़ा। पद्मासन में आप बैठकर करिए, वज्रासन में बैठकर करिए, सुखासन में, आप किसी भी आसन में जो आपको जिससे रिलैक्स फील हो रहा हो आप उस तरीके से आप इसको करिए। अब बारी है पूर्वोत्तानासन की। पूर्वोत्तानासन भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जिस तरीके से शोल्डर स्ट्रेच आपने किया, उष्ट्रासन किया। पूर्वोत्तानासन करने के लिए हमें जो पोजीशन लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आप ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड नहीं कर पाएंगे, शायद आप इस आसन को कर भी ना पाएँ, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल आपकी बॉडी को स्टिल रख कर होल्ड करना है। तो घबराइएगा मत, कोशिश ज़रूर करिएगा धीरे धीरे, क्या पता आप 2 सेकंड होल्ड कर पाएँ, 3 सेकंड होल्ड कर पाएँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो धीरे धीरे आपके सेकंड्स भी उसके लिए बढ़ेंगे। तो चलिए पूर्वोत्तानासन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने पैरों को सीधा रखना है और अपने हैंड्स को ऐसे प्लेस करना है। दोनों हैंड्स को, राइट लेफ्ट दोनों को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। कुछ लोग अपने हाथों को बाहर की तरफ भी रखते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता। सही तरीका ये है, तो इनसाइड रखना है अपने हाथों को, दोनों को इनसाइड रखना है। ऐसा नहीं एक को आपने बाहर रखा हो और एक को अंदर रखा हो, ऐसे नहीं करना। आपको दोनों हाथों को इनसाइड रखना है। चलिए अब धीरे धीरे शुरुआत करते हैं इस आसन की। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लाइए और अपने घुटनों को स्ट्रेट रखिए और कोशिश करिए आप पैरों के तलवों को नीचे तक टच करने की। काउंटिंग्स के बाद अब धीरे धीरे नीचे आइए। तो आपने क्या महसूस किया? आपके पैरों पर भी खिंचाव पड़ा, आपके शोल्डर्स पर भी, पूरी बॉडी पर आपको असर पड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। और इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपकी पैर की नस भी चढ़ सकती है। तो बहुत आराम से इसको कीजिए, ज़्यादा खिंचाव देने की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। अगर बॉडी मना कर रही है कि नहीं नहीं करना नहीं है तो रुक जाइए, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी इस आसन के साथ। और भी आसन है, आप वो भी कर सकते हैं अपने कंधों को रिलैक्स फील कराने के लिए। तो इसमें आपने ये फील किया कि आपके शोल्डर्स पर असर पड़ा, तो पूर्वोत्तानासन से आप अपने शोल्डर के साथ साथ अपने पैरों को भी स्ट्रेच कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घुटने बेंड रहते हैं, हम कोई भी आसन करते हैं तो घुटने स्ट्रेट नहीं रहते, हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं रहती है। तो इसको आप कर सकते हैं, आपके घुटने भी उससे सीधे होंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्ट्रेच बढ़ेगा। अब शुरू करते हैं धनुरासन के साथ।
तो धनुरासन आपके कंधे के साथ साथ आपकी छाती और आपकी कमर को भी खोलता है, तो काफ़ी अच्छा आसन है वो और आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आप घर पहुंचते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अगर आपके हैं, आप वो घर जा रहे हैं, वो भी इस आसन को कर सकते हैं। और धीरे धीरे वो आसन कब एडवांस बनता जाएगा, एडवांसली बच्चे करेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भी कब उसको एडवांस लेवल पर जाके करेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं आपको बिगनर के हिसाब से उस आसन को करके दिखाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना ज़्यादा बात करें, शुरू करते हैं धनुरासन की। धनुरासन के लिए आप बिल्कुल मैट पर लेट जाइए। लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ना है, लेफ्ट से लेफ्ट लेग को, राइट से राइट लेग को। इसके बाद धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आना है। आप सांसें लीजिएगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिएगा, बिल्कुल सांस नहीं रोकनी है और धीरे धीरे सांस लीजिएगा और बोलना भी नहीं है। मैं भी नहीं बोलूँगी तो मन में हम काउंटिंग करेंगे, 20 तक कोशिश करिएगा, 20 तक आप रुक पाए, जितनी देर तक आप स्टिल रह पाए। धीरे धीरे ऊपर आएगा, ज़्यादा भी ऊपर कोशिश मत करना। अगर आप बिगनर हैं तो ज़्यादा ये मत सोचना कि हम एकदम से बहुत ऊपर कर लेंगे इस आसन को, ऐसे नहीं करना, बहुत आराम से आपको धीरे धीरे करना है। और इसे धीरे धीरे आपको नीचे आना है। तो आपने महसूस किया होगा कि इस आसन में आपके जो थाइज है उस पर भी असर पड़ रहा है। छाती भी खुल रही है, हमारी कमर भी खुल रही है और कंधे भी खुल रहे हैं। कंधों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने एंकल्स को पकड़ा है, एंकल को पकड़ने के बाद आपके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा असर कंधों पर पड़ने वाला है। और जो बोझ आप अपने कंधों पर लेकर घूम रहे हैं ना, वो बिल्कुल इससे रिलीफ फील होगा आपको लगेगा कि यार कंधों का तो हमारा सारा बोझ उतर गया। तो ये आसन आप ज़रूर करिए।